So till last we have just checked it out 1 byte instruction. So we are moving forward with the 2 byte instruction. एज द नेम सेज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होगा, हमारे पास 2 बाइट्स यूज हो रही होंगी, ऑब्वियस है। तो 2 बाइट यूज जो हो रही होंगी तो इसमें जो हमारे पास ऑपरेंड है वो इंक्रीज हो रहे होंगे या कुछ स्पेसिफिक नए तरह के ऑपरेंड आ रहे होंगे। ये हम चेंजेस देखेंगे 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में। तो नाम जैसे है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच फर्स्ट 8 बिट इंडिकेट्स द ऑपकोड एंड नेक्स्ट 8 बिट इंडिकेट्स द ऑपरेंड। तो इसमें क्या है, जो पहले 8 बिट हैं वो ऑपकोड को इंडिकेट करते हैं और जो अगले 8 बिट हैं वो ऑपरेंड को इंडिकेट करते हैं। मतलब ये 8 बिट का कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। तो जो फर्स्ट 1 बाइट इंस्ट्रक्शन थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या कर रही थी, सिंपली 8 बिट्स के थ्रू ही एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रही थी, रजिस्टर्स यूज हो रहे थे, साथ में काम चल रहा था। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली एग्जांपल है हमारी टास्क। क्या टास्क है, लोड दी हेक्साडेसिमल डाटा 32H इन द कम्युलेटर। अब हमें हेक्साडेसिमल डाटा जो है 32H उसको एक कम्युलेटर के अंदर सेव कराना। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो MVIA, 32H है, जहाँ पर क्या है, अब जो 32H है, 32 है वो सेव हो रहा है अकम्युलेटर के अंदर। आप चेक कर सकते हो जो ऑपकोड है वो बन रहा है MVI। अब MVI जो यूजुअली वर्ड है, इसका ऑपकोड का मतलब होता है, ऑपकोड का मतलब है हमारा मूव इमीजिएट, राइट। तो इमीजिएटली हम जो 32 है उसको हम सेव करा रहे हैं, किस में सेव करा रहे हैं, अकम्युलेटर के अंदर। तो ऑपरेंड ए है, राइट, 32 उसका डाटा है, तो 32 हेक्सा कोड जो MVI का हेक्सा कोड बन गया, मूव इमीजिएट का हेक्सा कोड बन गया 3E। जो 32 है उसका नेक्स्ट हेक्सा कोड बन गया। मतलब ये दोनों जो हैं अलग अलग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो बाइनरी कोड हो गया, पहले 3E का बाइनरी कोड बना, फिर उसके बाद 32 का बाइनरी कोड बना। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, जब दो चीज़ें हमारे पास दो इकट्ठी हो गई हैं तो वो दोनों 8 बाइट कंटेन करेंगी, तो जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, राइट। तो आप चेक कर सक रहे हो इसमें अब क्या है, डाटा को सीधा इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दिया। मैं वापस जा रहा हूँ पीछे, आपने शायद ये सारी चीज़ें देखी हैं। जब मैंने इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट समझाए थे तो मैंने यहाँ पे बताया था कि 8 बिट और 16 बिट डाटा ऑपरेंट में बी गिवन डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन। मतलब डाटा को सीधा ही इंस्ट्रक्शन के अंदर दे दिया गया, तो वो हमारी अब किस 2 बाइट इंस्ट्रक्शन बन जाती है, राइट। जब रजिस्टर्स में दिया गया जो 8 बिट एंड 16 बिट डाटा में भी गिवन इन इंटरनल रजिस्टर, तो वो कौन सी बन जाती है, तो वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन बन जाती है। तो हम थोड़ा सा हमें क्लियर हो रहा है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन और 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की। वो एग्जांपल है हमारी, टास्क है हमारा, लोड दी हेक्साडेसिमल डाटा F2H इन द रजिस्टर B। अब बी रजिस्टर में F2H को स्टोर करना है, तो वही मूव इमीजिएट टू बी यूज हो रहा है। इसके लिए ऑपकोड हमारा बन जाता है MVI विच इज मूव इमीजिएट। ऑपरेंड हमारा बन जाता है बी ऑपरेंड बन रहा है और दूसरा ऑपरेंड बन रहा है F2H, राइट। तो अब बी का हेक्साडेसिमल पहले तो बनाएगा उसने 06 बना दिया, तो जो F2H है उसका उसने F2 रखा है, तो F2, तो वो F2 जो है हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसका बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। पहले बी का कन्वर्ट किया, वो कुछ इस तरीके से बना, और जो F2 है वो उसका बाइनरी कोड कुछ इस तरीके से बना। तो दोनों ये बाइनरी कोड किसके बन रहे हैं, इसके बन रहे हैं। ये बाइनरी कोड में हर इंस्ट्रक्शन के साथ क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो बाइनरी जो है वही मशीन कोड बन रहा है, तो वही कोड आगे फॉरवर्ड हो रहा है। किसको फॉरवर्ड हो रहा है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसको फॉरवर्ड हो रहा है, राइट। तो ये एग्जांपल दूसरी होगी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की। तो यूजुअली 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा 8 बिट का डाटा अलग से आ रहा है इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो वो इसमें एक्सप्लेन ये किया जा रहा है। नोट, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन नीडेड 2 बाइट्स टू स्टोर द बाइनरी कोड्स। द मेमोनिक्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय 8 बिट डाटा। तो यूजुअली जो हमारे मेमोनिक्स होंगे वो हमेशा 8 बिट, जो हमारे मेमोनिक्स होंगे वो हमेशा 8 बिट डाटा के साथ ही फॉलो किए जाएंगे। मेमोनिक्स कौन से हैं, MVI जो मूवी में जेड है जो भी है, उसके साथ जब डाटा दिया होगा तो वो कौन से बाइट की इंस्ट्रक्शन बन जाएगी, वो बन जाएगी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन बन जाएगी। अभी हमें इतना क्लियर हुआ, जो सिंपल इंस्ट्रक्शन है जिसके साथ डाटा नहीं दिया, रजिस्टर दिया है, वो बन जाती है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। जिसके साथ डाटा दिया है वो बन जाती है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब 3 बाइट इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, हम वो चेकआउट करते हैं। तो 3 बाइट, अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूँ तो डाटा हो गया, रजिस्टर हो गया, मतलब ये वाली तो नहीं होगी। तो यूजुअली 3 बाइट होती है जब साथ में लोकेशन दे दी जाती है, मेमोरी लोकेशन, जो हमारा थर्ड पॉइंट था, राइट। इनपुट आउटपुट पोर्ट या मेमोरी लोकेशन, तो उस सिनेरियो पे हम 3 बाइट इंस्ट्रक्शन को बोल देते हैं।
तो हमारे पास आ रही हैं 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। तो पहले पढ़ लेते हैं 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस है क्या। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच द फर्स्ट 8 बिट इंडिकेट्स द ऑपकोड एंड द नेक्स्ट 2 बिट्स यहाँ 2 बाइट्स सॉरी, यहाँ पे 16 बिट्स आना चाहिए। द नेक्स्ट 16 बिट्स स्पेसिफाई द 16 बिट एड्रेस। अब एड्रेस बस कितने बिट की थी, 16 बिट की एड्रेस बस थी। तो एड्रेस कितने साइज का होगा, 16 बिट का होगा। The lower order address is represented in second byte and the higher order address is represented in third byte। तो lower order और higher order address थर्ड और सेकंड और थर्ड बाइट में रिजॉल्व करता है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो 2 बाइट का एड्रेस हो गया और 1 बाइट का मेमोनिक हो गया, इंस्ट्रक्शन होगी हमारी। तो ये कैसे चलेगा, एग्जांपल पहली एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है टास्क। कौन सा टास्क है, लोड कंटेंट ऑफ मेमोरी 2050 इन द अकम्युलेटर। मतलब 2050 मेमोरी लोकेशन पे जो भी डाटा पड़ा उसको अकम्युलेटर के अंदर सेव कर। तो वो कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे मोमोनिक है, क्या है, LDA 2050। मतलब ये लोड अकम्युलेटर 2050 ये मेमोरी एड्रेस होगा। तो अब क्या होगा यहाँ पर ऑप कोड, अगेन ऑप कोड क्या बना हमारा, LDA जो रिप्रेजेंट कर रहा है लोड अकम्युलेटर। ऑपरेंड बना 2050H। 2050H क्या है हमारा, मेमोरी एड्रेस, यहाँ पे हमने जाना है। उसके बाद हेक्सा कोड बना हमारा। अब वो हेक्सा कोड क्या है, पहले LDA का हेक्सा कोड वो है 3A। फिर हमारा देखो 50 पीछे वाला एड्रेस आ रहा है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए लोअर एड्रेस बस, और फिर आगे वाला एड्रेस आ रहा है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए हायर एड्रेस। तो 5020। अब ध्यान से देखो तो ये सभी का क्या बन रहा है, बाइनरी कोड बन रहा है। नीचे 3A का बाइनरी कोड बन गया, 50 का बाइनरी कोड बन गया, 20 का बाइनरी कोड बन गया, और किसको चला गया, माइक्रोप्रोसेसर को चला गया। ये बहुत सिंपल वे से हम सिनेरियो चेकआउट कर रहे हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप चलेगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की हम एक और एग्जांपल देते हैं। ये हमारी आगे एग्जांपल 2। तो इसमें क्या हो रहा है, टास्क हो रहा है ट्रांसफर द प्रोग्राम सीक्वेंस टू द मेमोरी लोकेशन 2050। अब क्या है, प्रोग्राम सीक्वेंस है एक, उसको 2050 मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे अब लग गया जंप JMP 2085। राइट, तो मतलब हम जंप हो रहे हैं, मतलब एक सिचुएशन जैसे हम कह देते हैं ना, लूप के थ्रू हम कहीं जा रहे हैं, तो सॉरी इफ कंडीशन के थ्रू कहीं जा रहे हैं, तो वैसे ही है ये जंप कंडीशन। तो 2085 पे हम सीधा पहुंच जाएंगे। तो यहाँ JMP जंप है। राइट, तो 2085 उसका मेमोरी लोकेशन है। JMP का जो हेक्सा कोड बन रहा है वो बन रहा है हमारा C3, और जो हमारा उसके बाद ऑपरेंड है 20 और 85, तो वो 85 और 20 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आगे बाइनरी कोड करस्पॉन्डेंसली दैट हमारा बाइनरी कोड डिवाइड हो रहा है, जो हमारा हमें शो कर रहा है कि क्या क्या बाइनरी जो होगा डेसिमल बनेगा, जो बाइनरी कोड बनेगा उस नंबर्स का, वो क्या क्या बनेगा। तो वो बाइनरी कोड्स हमें डिफाइन हो रहे हैं। तो इसके साथ ही अगर आगे चलें तो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट जो देखने वाली है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में, वो क्या है, दीज इंस्ट्रक्शन वुड रिक्वायर्ड 3 memory locations to store the binary code. The mnemonic is always followed by 16-bit address। तो एड्रेस के साथ फॉलोड होता है। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी, पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें याद रखना है, तो इसलिए मैंने एंड में नोट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा बेसिकली हमने इंस्ट्रक्शन सेट जो है हमारा, इंस्ट्रक्शन सेट तो नहीं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है और इंस्ट्रक्शन की जो टाइप्स हैं वो चेकआउट किए हैं माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन टाइप्स इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स फॉलो होते हैं। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंसली कंप्लीट कर ली हैं। तो यही हमारा लेक्चर था जो हमने आज डिस्कस करना था, जिसमें हमने 2 पार्ट में किया है। पहले पार्ट में हमने इंस्ट्रक्शंस देखी, उसकी एंड तक देखा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन तक। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने 2 बाइट इंस्ट्रक्शन और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया। तो एक बार आप इसे अच्छी तरह से चेकआउट कर लो, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तभी आप इंस्ट्रक्शंस को समझ पाओगे और तभी आप इंस्ट्रक्शंस को माइक्रोप्रोसेसर की किट पे रन कर पाओगे। तो इस सिनेरियो को हम फॉलो करेंगे, तभी हम माइक्रोप्रोसेसर 8085 की प्रोग्रामिंग को अच्छे से कर पाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।